बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन विद अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में कराची समेत सिंध के इलाकों में किस तरह मौसम रह सकता है। अगले 5 से 7 दिनों में क्या सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होने जा रही है। लेकिन इस तरफ जाने से पहले सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाके यानी कि सूबा पंजाब और पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात की। मेंबर्स, जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि 30-31 तारीख से लेके तकरीबन 3 सितंबर तक जो है वो पंजाब और पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात, खुसूसी तौर पर आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के इलाकों में जो है वो एक और काफ़ी तेज़ बारिशों का स्पेल जो है वो मुतवक्के है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जिस तरह आप मेरे बैकग्राउंड में एक हवा का कम दबाव देख सकते हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब के और इंडिया के बॉर्डर के इलाकों के करीब मौजूद है। ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो इसका नॉर्थ राजस्थान और दिल्ली के आसपास इस वक्त मौजूद नज़र आ रहा है। इसके ज़ेर असर जो है वो पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है वो पंजाब और पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात के कई इलाकों में जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आ रहा है। इसी के साथ साथ एक मगरबी हवाओं का सिस्टम भी इन इलाकों में काफ़ी हद तक एक्टिव है और अगेन दोनों सिस्टम्स के कोलिजन की वजह से जो है वो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि कम से कम 3 सितंबर तक जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात, खुसूसी तौर पर KPK के इलाके और आज़ाद जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के इलाकों में जो है वो तेज़ और मूसलाधार बारिशों का जो है वो इवेंट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ सूबा पंजाब में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकन, टेक्सला, मरी, लाहौर, नारोवाल, फैसलाबाद, सियालकोट, चकवाल, गुजरावाला डिवीज़न और इसके आसपास के इलाकों में भी अगले 1 से 2 दिनों के दौरान जो है कहीं तेज़ तो कहीं काफ़ी मूसलाधार बारिशों के इवेंट्स भी हो सकते हैं। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं इससे सिर्फ एक दिन पहले ही जो है वो इस्लामाबाद और इसके आसपास के इलाकों में शॉर्ट लेकिन काफ़ी हैवी रेन का जो है वो स्पेल भी रिकॉर्ड किया गया है। कई इलाके जो है वो 80 से 92-95 मिलीमीटर तक भी जो है वो बारिश रिकॉर्ड कर चुके हैं 1 घंटे के अंदर और ये इस्लामाबाद के काफ़ी इलाकों में इस वजह से जो है वो अर्बन फ्लडिंग भी देखी गई है। मेंबर्स, इन तमाम तर बारिशों की वजह से जो है वो ऑलरेडी जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं और जो दरियाएँ हैं वहाँ पर जो है वो मज़ीद प्रेशर बनने का इम्कान मौजूद है। खुसूसी तौर पर दरियाए रावी, दरियाए सतलज और दरियाए चेनाब में जो है वो इन बारिशों की वजह से मज़ीद जो है वो वाटर लेवल में इजाफा हो सकता है और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जनूबी पंजाब से होता हुआ तकरीबन 4 से 5 तारीख तक जो है वो सिंध के इलाकों में जो है ये काफ़ी ऊँचे दर्जे का सैलाब जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है सखर बैराज पे और गुड्डू बैराज पे। एक बात तो ये पॉइंट। अब मेंबर्स, बात करते हैं आने वाले दिनों में मुतवक्के। याद रखिएगा मैं मुतवक्के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ यानी कि एक्सपेक्टेड है ये सिलसिला। फ़िलहाल ये कोई फोरकास्ट नहीं है लेकिन इस सिस्टम के आने के पिछले कई दिनों से जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन और अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक आने वाला ये जो सिस्टम है तकरीबन 60 से 65% इम्कानात हैं कि अगले चंद दिनों में जो है ये सिंध की तरफ एक बार फिर जो है वो मानसून की काफ़ी सारी बारिशें लाता हुआ नज़र आ सकता है। जिस तरह मेरे बैकग्राउंड में आप एक सिस्टम साउथ चाइना सी से आते हुए देख रहे हैं, बेसिकली ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म नोंगफा था जो कि आज से 2 दिन पहले साउथ चाइना सी में एक ताकतवर ट्रॉपिकल स्टॉर्म था यानी कि समुद्री तूफान से 1 दर्जा नीचे था। इसके ज़ेरे असर फार ईस्ट में, वियतनाम में, लाओस, थाईलैंड और आसपास के इलाकों में काफ़ी शदीद बारिशें देखी गई हैं और जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे यानी कि 2 सितंबर को इस सिस्टम के रेमिनेंट्स यानी कि इस सिस्टम के बाकियात जो है वो बे ऑफ बंगाल यानी कि खलीज बंगाल में आने के बाद एक दफ़ा फिर रीजनरेट होंगे, रिवाइव होंगे और ऐन मुमकिन है कि जब ये वीडियो आप देख रहे हों ये सिस्टम जो है वो खलीज बंगाल में एक ताकतवर हवा का कम दबाव दोबारा बन चुका हो। बुनियादी वजह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एनजीओ वेव जो है वो एक बार फिर मैरीटाइम को स्किप करता हुआ इंडियन ओशन में आ रहा है। अगरचे इसकी जो एम्प्लीफिकेशंस हैं वो पिछले वाले वेव के मुकाबले में जो है वो कुछ हद तक कम है यानी कि पिछले महीने जो अगस्त में हमने देखा था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो बे ऑफ बंगाल के सतह समंदर के दर्जे हरारत इंतहाई सपोर्टिव हैं, मॉइस्चर इंतहाई ज़्यादा है और जैसे ही ये सिस्टम जो है वो बे ऑफ बंगाल में एंटर होगा ये एक ताकतवर हवा का कम दबाव या शदीद कम दबाव यानी कि वेल मार्क लो प्रेशर या शदीद तरीन कम दबाव यानी कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन की सूरत में भी जो है वो
2 से 3 तारीख तक काफी हद तक जाने का इम्कान रखता है। अब इस सिस्टम को डिस्कस करने का मकसद ये है मेंबर्स कि यही सिस्टम जो है वो अगले 5 से 4 दिनों के दौरान जो है वो सेंट्रल इंडिया से होता हुआ काफी तेजी से जो है वो सिंध की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये सिस्टम एक हवा का ताकतवर कम दबाव बनेगा, सेंट्रल इंडिया से एक बार फिर जो है वो काफी तेज और मूसलाधार बारिशें बरसाता हुआ इंडियन राजस्थान या गुजरात रीजन से होता हुआ जो है वो सुबह सिंध के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इस वक्त तक जो मुतवक्के डेट्स नजर आ रही हैं वो 7 से 8 सितंबर के आसपास हैं। याद रखिएगा इनमें एक आध दिन का जो है वो एरर भी देखा जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि इस सिस्टम के जो असरात हैं वो सबसे पहले जुनूब मशरिकी सिंध यानी कि थर पारकर, नगर पारकर, मिट्टी इस्लामकोट, उमरकोट, छोर और उसके आसपास के जो इलाके हैं या ज़ेरे सिंध के जो इलाके हैं जहाँ पे ठट्टा, बदीन, सुजावल और केटी बंदर, शाह बंदर और उसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर 6 से 7 तारीख को जो है वो इब्तदाई असरात इसकी बारिशों की सूरत में नज़र आ सकते हैं। जबकि 8 से 9 तारीख तक जो है ये जुनूब मशरिकी सिंध और कराची समेत ज़ेरे सिंध के जो इलाके हैं यहाँ पर तेज़ बारिशों का बाइस भी बन सकता है। लेकिन याद रखिएगा मेंबर्स ये सिलसिला अभी भी मीडियम रेंज फोरकास्ट में है और आने वाले दिनों में जो है वो ना सिर्फ इसके ट्रैक बल्कि इसकी इंटेंसिटी में भी जो है वो काफ़ी हद तक अप डाउन यानी कि चेंजेस होते रहेंगे। फिलहाल एक जनरल फोरकास्ट हम जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि तकरीबन 6 से 7 सितंबर के आसपास इसमें अगेन एक आध दिन का एरर अप डाउन हो सकता है। कराची समेत सिंध के कई हिस्सों में जो है वो एक बार फिर मॉनसून का एक अच्छा स्पेल नज़र आ रहा है जिसके ज़ेर असर जो है वो सितंबर के दिनों में जो है यहाँ पर मॉनसून की तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा कि सितंबर के जो मॉनसून के डायनामिक्स होते हैं वो जुलाई और अगस्त से काफ़ी हद तक डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर अमूमन सितंबर में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मानसून की बारिशें नहीं देखी जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल पिछले कई दिनों से तमाम तर मौसमियाती मॉडल्स और दीगर पैरामीटर्स जैसे कि MGO वेव और सब ट्रॉपिकल जेट्स, तिब्बतन हाई और सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक इस सिस्टम को इस तरफ मूव करने में जो है वो फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर ये सिस्टम आता है तो फिर मानसून का जो एक्सेस है वो भी तेज़ी से जो है वो जुनूब की तरफ मूव करेगा, यानी कि पंजाब और सरहद के इलाकों में जो है वो काफ़ी हद तक बारिशों का जोर टूटता हुआ नज़र आएगा, जो कि सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए बहुत अच्छी जो है वो सिचुएशन बन सकती है। गौरतलब बात ये मैटर ऑफ कंसर्न ये है मेंबर्स कि 4 से 5 तारीख के आसपास से ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो गुड्डू सखर बैराज के करीब भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जबकि 6, 7, 8 तारीख को जो है ये स्पेल भी जो है वो सिंध में आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल सिंध के जो दरिया वाले इलाके हैं उसके ऊपर इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस शायद फ़िलहाल आज की तारीख में एसएच ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो उसका इन्फ्लुएंस है जुनूब मशरिकी सिंध और ज़ेरी सिंध यानी कि कराची समेत सिंध के कोस्टल इलाकों में जो है वो ज़्यादा नज़र आ सकता है, क्योंकि ये कुछ प्रोजेक्शंस ऐसे भी हैं कि ये सिस्टम जो है वो बहरा अरब की तरफ केटी बंदर की तरफ से होता हुआ मूव कर जाए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस सिस्टम के हवाले से वक्तन फ़वक्तन अपडेट देते रहेंगे कि इस सिस्टम की क्या इंटेंसिटी है, कब कहाँ कितनी बारिश जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आया ये सिंध की तरफ मूव करता भी है या अपर सिंध या जुनूबी पंजाब की तरफ मूव कर जाता है। इन सब सवालों के जवाब जो है वो तकरीबन 3 से 5 तारीख तक जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर होते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा मेंबर्स कि आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो इब्तदाई तौर पर सिंध के कई इलाकों में जो है वो गर्मी की शिद्दत में वाज़े और तेज़ी से इजाफा भी मुमकिन है, इंक्लूडिंग शहर कराची। फ़िलहाल शहर कराची में जो है वो मौसम अबरादुर रहेगा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कहीं फुआर का सिलसिला लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग देखा जा सकता है। हब्स की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा है, दर्जा हरारत वही 32 से 34-35 डिग्री के आसपास ही देखा जाएगा और ये सिलसिला अगले 2 से 4 दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद और अपनी हर नमाज में सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए खुसूसी दुआएं लाजमी कीजिएगा।